सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम आप सबको और दिल से स्वागत है आप सबका मनदीप की दुनिया में। और उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबको लेकर जाने वाली हूँ बहुत ही खास जगह, गांव माणा में, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है और बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये लीजिए, पहुंच गए हम इंडियाज फर्स्ट विलेज, भारत के पहले गांव माणा में। सामने है माणा का एंट्री गेट और पहले माणा को भारत का लास्ट विलेज कहा जाता था, लेकिन 2022 के बाद ये हो गया भारत का पहला गांव और ये है हमारे देश की शुरुआत। बहुत भीड़ भाड़ और पार्किंग की जगह भी बहुत मुश्किल से मिली। एंटर करते ही 2 रास्ते दिखेंगे, एक गांव के बीच में से और दूसरा मार्केट से होकर, और मैंने मार्केट वाला रास्ता चूज किया। मार्केट छोटी सी है पर बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग घरों के बाहर ही छोटी छोटी दुकानों में सामान बेचते हैं। इस मार्केट की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाली ऊन से बनी चीजें, जैसे स्वेटर, शॉल, टोपी और सॉक्स। और इसके अलावा यहाँ आपको मिलेंगी हर्बल दवाइयाँ और स्थानीय मसाले। यहाँ की पहाड़ी चाय, पकौड़े और आलू के पराठे भी बहुत टेस्टी हैं। यहाँ की जो औरतें हैं ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। पीठ पर अपनी इतना सामान रख कर जाती हैं, इतना वजन उठाकर चढ़ाई वाले रास्ते से चलती हैं। मार्केट का रास्ता बहुत ही तंग है, पतली पतली गलियों में से होकर निकलता है। और मार्केट से होते हुए थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर फाइनली पहुंच गई मैं गणेश गुफा। अभी ऊपर गया गुफा। कहा जाता है कि यहाँ भगवान गणेश जी ने महर्षि व्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी। गुफा के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्ति है। गुफा बहुत छोटी सी है और इस जगह से बहुत ही धार्मिक आस्था जुड़ी है। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर वहां बैठकर नेचर का एंजॉय किया और फिर चल पड़ी आगे की तरफ। ध्यान से सिर बचा के गणेश की गुफा। हरे कृष्णा। एक दिन दयावान 4 लिए बाहर अंदर जाना और मत ले जाओ बाहर अंदर जाना ये हर कौन का है आपने बनाया ये। हाँ, ये मैंने बना बुढ़ा आदमी बेटा दी ये सब कौन का ये बेटा रोनित कर दो कम से ये धोनी भी ले तेरा तो जी है। ये बात को लगाना बेटा ये अभी हाँ ये दे दो। किन्ने का है? 150 का दे ला। ठीक है साइज मैनू नहीं पता कुछ है। उन्होंने बेटा बाहर अंदर जाना अच्छा होता है जैसे किचन मैंने बुढ़ी है मोटा पैर मैंने मोटी बुढ़ी माँ आपकी जैसी है दादी, उन्होंने पहनना है। हाँ मुझे अपनी दादी के लिए ले हाँ तो ले जाओ वो ले जाओ चल बोनी करा दे दादी की। नड़ नड़ नड़
चल गए बेटा। आपने? हाँ 3 साल चल गए। चल चल के चल करके हम भी चल के ही गए। हाँ तो वहाँ क्या हुआ कि हम तो बहुत उन्होंने गुरुद्वारा में हमको चाय पिलाया हाँ वहीं पे वो खाना और खाना खिलाया रहना भी हमारा वहीं है। और ओ हलवा हाँ हलवा भी दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। हे भगवान। ये ऊपर गुरुद्वारा हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया है। बहुत भीड़ है वहाँ पे। हाँ भीड़ है क्या? जिलों में चला ए भगवान, ए गुरुद्वारा, ए भगवान। ये लो बेटा तुमको देरी होती है। मार्केट से होते हुए पहुंच गई मैं व्यास गुफा। और माना जाता है कि यहाँ महर्षि व्यास ने महाभारत काल में 18 पुराण और 4 वेदों की रचना की थी और इसी दौरान भगवान गणेश ने उनकी कथा लिखी थी। यहाँ से चारों तरफ की हरियाली देखने लायक है और पहाड़ों की ये खूबसूरती देखकर यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और इसके बाद फिर हमें ना यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के लोग मिले और हम सब ने मिलकर एक फोटो करवाई और हम सब ने ना अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने स्टेट्स की बातें शेयर की एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सबसे मिलके। इसके बाद फिर हम सभी चल पड़े भीमपुल की तरफ। और भीमपुल माणा गांव की एक बहुत ही फेमस जगह है। कहा जाता है कि महाभारत के काल में पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सरस्वती नदी में तेज बहाव देखकर भीम जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और सभी ने उसी पत्थर के ऊपर से नदी पार की। और ये वही पत्थर है जो आज भीमपुल के नाम से फेमस है। और इसी पुल के ऊपर खड़े होकर ना सरस्वती नदी का बहुत ही सुंदर रूप हमें देखने को मिलता है और घंटों तक ऐसा दिल करता है कि घंटों तक इसको देखते रहे। इतना सुंदर लगता है। छोटी सी गुफा के अंदर से नदी का तेज बहाव सामने से नजर आता है। कुछ देर देखने के बाद फिर निकल पड़े हम आगे की तरफ। और आगे का जो रास्ता था, सफर था हमारा, वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला था। मतलब स्पेशली मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि वो था स्वर्गारोहणी वाला रास्ता। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया तो वे हिमालय की और स्वर्ग के रास्ते पर निकल पड़े और तब उन्होंने ये रास्ता अपनाया। और सच में मैं बहुत एक्साइटेड थी इस रास्ते पर आकर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली वालों को वीडियो कॉल लगाई और सबको बताया कि मैं स्वर्ग के रास्ते पर हूँ। और इस रास्ते पर 5 पांडव, द्रौपदी और उनके एक कुत्ते की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। सभी लोग वहां पर फोटो शूट करवा रहे थे तो हमने भी फोटो शूट करवाया और खूब एंजॉय किया इस जगह को। इससे आगे का पॉइंट है वसुधरा। वहां जाना तो जरूर था लेकिन शाम हो गई थी, दूर था इसलिए नहीं जा पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वहां जरूर आऊंगी। और यहाँ पर बैठकर चाय पी, इंडिया की फर्स्ट टी शॉप से चाय पी, पकौड़े खाए जो कि हम पीछे मार्केट से ही लेकर आए थे साथ में। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। नीचे की तरफ देखें तो विलेज माणा
और रिवर व्यू, और ऊपर की तरफ देखे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। यहाँ पर मैंने जोड़े में पहाड़ी कौवे भी देखे जो बिल्कुल ब्लैक थे और उनकी चोंच येलो कलर की थी। इन नज़ारों को और इस वेदर को कुछ और देर एंजॉय किया और फील किया और वापस चल पड़ी। जाते जाते फिर से फोटो शूट किया, पर जाने का मन नहीं था, जाना तो था ही। और वापस जाते वक्त मैंने गांव वाला रास्ता चूज किया। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये विलेज माणा का एक छोटा सा ट्रिप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।